हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी और कुष्ठ रोग हो गया है तो जानकर आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। लेप्रोसी के मरीजों के चलते यह दिन प्रतिदिन ये और ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और विदेशों में भी ये चैनल देखने में बहुत ज़्यादा लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनका अनुभव जो हम शेयर करते हैं मरीजों का, वो ओरिजिनल करते हैं, सच्चाई वाला करते हैं, पूरे ईमानदारी के साथ करते हैं। ये विश्व में इसलिए देखा जा रहा है जीएसएमपी क्लिनिक और न्यूज चैनल, क्योंकि यदि आपको एमडीटी दवा खा रहे हैं, सरकारी अस्पताल से ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसके बाद में भी यदि आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद आपकी चिंता बढ़ जाती है। यह चैनल वैकल्पिक चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा के चलते, यानी जहां पर एलोपैथ काम नहीं करता है वहां पर होम्योपैथिक दवा बेहतरीन ढंग से लेप्रोसी में काम करता है। ये हमारा जो अनुभव है अपने पूर्वजों से मिला और हमने पढ़ाई और अपने मेहनत के दम पर इस बीमारी को शोध और रिसर्च करने में कामयाबी मिल पा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मरीज ठीक हो गए हैं, जिनका इलाज चला हमारे पास में, उनका टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और उनका नंबर सब रखा गया है क्योंकि वो बात कर सके। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी मरीज को नंबर दे दीजिए बात करने के लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास भी समय होनी चाहिए। जिनको पास बार बार कोई नंबर मांग ले, फलना मरीज ठीक हो गया है, हमेशा हम नंबर उपलब्ध करा दे और सब कोई उनसे पूछे तो भी थोड़ा सा अच्छा नहीं मान रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो परमिशन लेने के बाद में हम उनका नंबर उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको विश्वास हो सके कि लेप्रोसी का बीमारी है वो ठीक हो जाता है। ऐसे हम हमेशा उनका शेयर करते रहते हैं। उनका अनुभव जो है हमने शेयर किया है, आपको कई वीडियो में हमने शेयर किया है। तो वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में ये आप लोगों के चलते, लेप्रोसी के मरीज के चलते काफ़ी लोकप्रिय होता चला जा रहा है। ये सारा श्रेय हम लेप्रोसी और कुष्ठ रोगियों को ही दे देते हैं। हम चैनल पर हम वीडियो बनाते हैं और लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी पसंद आता है और इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहते हैं। आज के खास वीडियो में हम आपको बताएंगे इमरजेंसी और ये आपका लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग में इमरजेंसी की हालात हो जाए तो आप क्या करेंगे। कहने का मतलब लेप्रोसी का जो बीमारी है आपको शारीरिक रूप से काफ़ी कष्ट देने लगे, उस समय में आपको क्या करनी चाहिए। यदि एमडीटी का दवा आपने नहीं लिया है या ले रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एमडीटी का दवा कोर्स आप सोचते हैं कि कर लेंगे तो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में भी बीमारी जस का तस बना रहता है और बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ। आप कोर्स कर लिए, 1 साल का कोर्स है, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक इसका प्रयोग किए और उसका जब साइड इफ़ेक्ट आने लगा काफ़ी उनको दिक्कत हुआ। 1 साल का कोर्स है ये, जो अनुभवी चिकित्सक हैं कभी भी आपको देंगे ही नहीं, कितनों आप मांगेंगे। कितना लोग समझते हैं मरीज कि चलिए 1 साल में ठीक नहीं होता है तो क्या लगता है 1 साल और ले लेते हैं। ऐसा करने से एक यूपी के मरीज का पूरे शरीर में सूजन आने लगा। ये बात हमसे 1 साल पहले
वो किए थे, अब हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके शरीर में सूजन आने लगा, अब एमडीटी को बंद कर दिए हैं। तो इमरजेंसी के हालात में कई लोग ले रहे हैं एमडीटी का दवा, आप ले रहे हैं तो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप सोचते हैं कि इधर हम कोर्स ले रहे हैं इधर भी छोड़ दें और डॉक्टर साहब का सलाह ले ले होम्योपैथी का, वो यदि काम नहीं किया तब क्या होगा। और उनको दवा कोई को छोड़ने से इमरजेंसी के हालात हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। इस कंडीशन में आप एमडीटी का दवा न छोड़ें, क्योंकि अचानक दवा छोड़ने से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हो सकता है, बीमारी आपको तेज़ी से लौट सकता है। इस कंडीशन में आप एमडीटी के दवा के साथ साथ होम्योपैथिक दवा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग टाइम में कई लोग समझते हैं रिएक्शन तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सैकड़ों मरीजों पर टेस्ट करने के बाद ही पूरे ईमानदारी के साथ हम इस आपको स्टेटमेंट को, यानी इस बात को हम आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच हम कह रहे हैं। यानी इमरजेंसी के हालात हो, लगे एमडीटी दवा छोड़ते ही आपको चकते दाने, बहुत तरह का प्रॉब्लम, पैचे निकलने लगते हैं, आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, और कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत हो रहा है एमडीटी का दवा छोड़ने से, उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा कुछ दिनों तक खाइए और जब ये काम कर जाएगा तो धीरे धीरे एमडीटी दवा को छोड़ दीजिए। आज नहीं तो कल आपको एमडीटी का दवा छोड़ना ही पड़ेगा। और एमडीटी से आपका बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है, एक हद तक कंट्रोल रखता है। यदि आप जड़ मूल से ठीक करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसा यदि आप यूज कर रहे होंगे तो मालूम होगा कि हाँ एमडीटी का दवा आपने खाया तो पूरे शरीर का काला करना, आंखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन होना, पीलिया, उल्टी जैसा मन, घबराहट, चिड़चिड़ा, अजब सा मन हो जाना, ये एमडीटी का साइड इफेक्ट है। वही होम्योपैथिक दवा का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आइए हम चलते हैं थोड़ा फायर, जिसको हम हर समय बताते रहते हैं, एसिल कैनेस्टे होम्योपैथी का किसी स्टोर पर उपलब्ध हो जाता है आसानी से। ये नहीं मिले तो पियर्स आपको साबुन लगा सकते हैं या ग्लिसरीन युक्त, इस तरह से देख लीजिएगा और मिलेगा, तो इसे आप यूज कीजिए। ज़्यादा डिटेल्स में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी इसलिए हम बता रहे हैं। और ये आपको चालमोगरा का तेल है, चालमोगरा का तेल है, इसको आप यूज कर सकते हैं यदि चमड़ा टाइट हो जाए, किसी भी तरह का स्किन में ज़्यादा दिक्कत है, ये कुष्ठ रोगी के लिए बहुत अच्छा तेल है। अब आते हैं मेडिसिन पर। हाइड्रोकोटाइल आपको ये 200 में है, तो सुबह शाम 4 बूंद कुछ दिनों तक, 30 है तो दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आप ले सकते हैं। इसे केवल और केवल हाइड्रोकोटाइल से बीमारी को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का सिम्टम नहीं मिलाना रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। सिंगल दवा इसलिए बताते हैं कि बेहतरीन काम करे और लाखों लोगों तक इसे पहुंचानी है। प्रत्येक साल 1 से 1.5 लाख मरीज हो जाते हैं लेप्रोसी के। लेप्रोसी के मरीज सोचते हैं कि होने का कारण क्या है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, होटल में खाना खाना, खाने के प्रति रुचि नहीं दिखाना, कुछ भी खा लेना, पेट भर रहे हैं, फल फ्रूट्स नहीं खाना, मिनरल्स नहीं लेना, विटामिन नहीं लेना, विटामिन सी युक्त भोजन नहीं लेना, ये सब यानी शरीर को जो स्ट्रांग बनाता है, बढ़िया करता है, वो अपना भोजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको एक बीमारी हो सकता है। होटल का खाना, कैंटीन का खाना आपको नहीं खानी चाहिए। यदि विदेश में जाते हैं तो बहुत दिन तक होटल का खाना खानी पड़ती है, उस कंडीशन में आपको लेप्रोसी का बीमारी हो सकता है। इसका सबसे बड़ी चीज़ है पहचान। कोई भी कलम उठाइए, चमड़ा सुन्न होने लगे, चमड़ा सुन्न हो जाए कहीं पर भी तो कलम को हिलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन हिलाइए, और पिन हिलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चमड़ा काला होने लगता है, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, दही के छाली की तरह मोटा चमड़ा होने लगे शरीर में, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। टेस्ट में आपको देखना है सुनापन, सुन है कि नहीं। आप गांव के साधारण अस्पताल में जाइए या आप अमेरिका चले जाइए, सबको यही देखता है कि चमड़ा में सुन है कि नहीं। कुष्ठ रोग उसी को कहा जाएगा
जिसको चमड़ा जिसका सुन्न हो गया है, फिर एक बात सुनिएगा, जिसका चमड़ा सुन्न हो गया है वही कुष्ठ रोग है, जिसका चमड़ा सुन्न नहीं है वो कुष्ठ रोग नहीं है, दूसरा बीमारी है। तो इसे आप कन्फर्म हो लेंगे। ये हमारा भाषा है, सिंपल। कोई भी मजदूर गरीब सबके पास अगल बगल में कहीं ना कहीं कलम है। जाइए घर पर निश्चिंता में वो ले लीजिए, जहाँ पर कलर बदल रहा है वहाँ पर पिन को हलाइए, चिट्ठी को काटिए, बिल्कुल समझ में नहीं आए। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, लेप्रोसी है। जांच स्किन स्मीयर टेस्ट कराना चाहते हैं तो 4 जगह से, कान के पास से और अदर जगह से 2 जगह से, 4 जगह से ब्लड निकालने के बाद में जांच होगा। जांच के बाद में स्किन स्मीयर टेस्ट से भी पता हो सकता है कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं। शुरू में जांच कराने पर यदि बीमारी आपको शुरुआती दौर का है तो नहीं भी जांच में आ सकता है। नहीं जांच में आने के कारण आप कतई नहीं समझिएगा कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी नहीं है। जैसे छोटा मोटा चोर है तो उस सब आपको पकड़ में नहीं आता है, कोई उसको जांच नहीं कर सकता है। लेकिन वही बहुत बड़ा घटना का अंजाम दे रहा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो चुका है, रिकॉर्डेड हो गया है, तो उसको पकड़ लेना बिल्कुल आसान है। ठीक उसी तरह से शुरुआती दौर में लेप्रोसी का लक्षण खास नहीं आता है, फिर भी हम बताते हैं कि जांच न कराइए। इसमें झुनझुनी आएगा और सुई चुभने जैसा, शरीर में चुभने जैसा आपको प्रॉब्लम होगा, चुभता रहेगा। और इसमें सुई का तो चुभने जैसा धूप बर्दाश्त नहीं होगा, धब्बे धब्बे चकते चकते निकलते रहते हैं। इसमें पैर का से चप्पल निकल जाएगा, हाथ में कोई भी चीज़ रखेंगे तो लगता है बिल्कुल छूट जाएगा, और ये आँखों से कम दिखाई देना। और सबसे खास बात है कि हाथ पाँव की उंगली को टेढ़ा कर देता है। नाखून में इन्फेक्शन लगने के बाद नाखून धीरे धीरे काला होने लगता है, नाखून धीरे धीरे काला होने लगेगा, मोटा होने लगा, धीरे धीरे झड़ जाएगा। पुराने होने पर घाव बन जाता है, हाथ पाँव के उंगली में घाव बन जाएगा, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। बहुत लोग इसका ड्रेसिंग कराते रहे, कोई इलाज कराते रहते हैं, उनको मालूम नहीं चलता है। 80% जिन रोगियों का शरीर सुन्न हो गया था पैर से लेके सीने तक, वो भी मरीज आज बिल्कुल ठीक हो गया है। 90% सुन्न जिनका हो गया उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। आशा है कि उसका भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव आनी चाहिए। कभी कभी होता है कि आपके हम चैनल पर हम नहीं आ पाते हैं, कभी कभी एक दिन या 2 दिन, कभी कभी चैनल पर हम नहीं भी आ पाते हैं, तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन मेरा शरीर है, मरीज को देखना पड़ता है, और वीडियो बनाने में आपको 2 घंटा का समय नेट लग जाता है। वीडियो बनाना, फिर उसको वो चढ़ाना यूट्यूब पर, थोड़ा बहुत एडिट करना, इसमें समय लगता है। तो इसमें रोज़ नहीं देख पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुराने हमारा बहुत सारा वीडियो हो गया है, जानकारी के लिए आपको काफ़ी उससे मिलता रहेगा। यदि किसी भी तरह का के लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर यदि आपको सलाह की ज़रूरत है, बहुत लोग समझते हैं कि पता नहीं नंबर हम उनका यूज करें, व्हाट्सएप करें, आपको हम फ़ोन करें, टेलीफोन करें, मोबाइल नंबर से बात करना चाहें, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये लोगों को मन में डर रहता है। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम चाहे कितना भी व्यस्त हो जाते हैं, पूरा व्यस्त होने के बाद में भी आपके हर प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। उसे व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए तत्काल। यदि आपको जवाब आधे घंटे या 1-2 मिनट 5 मिनट के अंदर में नहीं मिल पाया है तो आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा। आप YouTube में वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं, फिर भी आपको वो नंबर ज़रूर उपलब्ध करा दिया जाता है ताकि आप बातचीत कर सकें, आप प्रॉब्लम को पूरा अच्छी ढंग से रख सकें। प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है लोकल फॉर वोकल, यानी इस देश के चिकित्सा पद्धति पर जिनको विश्वास है उस चिकित्सा पद्धति को डेवलप करना चाहते हैं, और ये अपने माहौल में सभी रोगियों का लगभग सेट कर जाता है। तो बिना साइड इफेक्ट किए होम्योपैथिक दवा आपका बेहतरीन उपचार कर पाता है लेप्रोसी के मरीज का, कुष्ठ रोगी का। तो ये दुनिया का सबसे
बेहतरीन चैनल बनते जा रहा है और ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जितने लेप्रोसी के मरीज हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, धैर्यपूर्वक जो हमारी बातों को सुनते हैं, जो कीमती समय, बहुमूल्य समय दे करके हमारे चैनल को सुनते हैं, हमारे बात को सुनते हैं, हमारे विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए। काफ़ी मेहनत करते हैं हम भी, बीमारी पर कोई चूक ना हो जाए, एक भी ऐसा मरीज ना हो जो कि ठीक ना हो। अभी भी रिसर्च चलते रहता है, विभिन्न तरह का जटिल जटिल बीमारी आता है। लेप्रोसी का बीमारी है, उसके साथ में किसी को पेचिस है, पेट की बीमारी है, खाना नहीं पच रहा है, न जाने कितने तरह का बुखार है, ठीक होने का नाम नहीं, चखते चखते दाने, खुजली, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी रहता है। कई लोगों को शुगर रहता है, बीपी रहता है। तो केवल लेप्रोसी ही पर रिसर्च नहीं करता है, इस पर साथ साथ और भी बीमारियों पर भी रिसर्च किया जाता है कि जितना भी आप लेप्रोसी के साथ में अन्य कोई बीमारी हो वो भी ठीक हो जाए और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, पहले से भी बेटर हो जाए। आपको किसी भी तरह के आपका शरीर में देखने के बाद में किसी को नहीं लगे कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं, बल्कि काफ़ी सुंदर स्मार्ट दिखे। यही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और ये लेप्रोसी से बिल्कुल घबराए नहीं, ये निश्चित रूप से ठीक हो रहा है और मरीजों का बहुत ज़्यादा संख्या में ठीक होना आशा एक जगी रहती है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन जटिलता, माने एक बीमारी लेप्रोसी है, मान ली हमने रिसर्च कर लिया, उसके बाद किसी का पेट खराब रहता है, किसी को उसके साथ शुगर हो जाता है, किसी के पास बीपी हो जाता है, तो किसी को थायराइड हो गया है, इन सभी, किसी को खांसी है पुराना, इन सभी को लेकर के रिसर्च हम करते रहते हैं ताकि सब बीमारी आपका ठीक हो सके। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। हमें अब इजाज़त दीजिए और इस तरह से हम अपने जो भी बात आपको चैनल से हम शेयर करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए आप। और हम उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे मरीज ज़रूर ठीक होंगे। जब एमडीटी काम नहीं करता है तो ये होम्योपैथिक दवा ही आपको एकमात्र आशा की किरण है। और घबराए नहीं, एक चिकित्सा पद्धति बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। कईयों का ये दवा जो इस्तेमाल किए हैं बहुत लोग ठीक हो गए हैं। उनका टेलीफोन नंबर आपको बोलेंगे तो उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।